In this lecture, we're going to talk about units and system of international units. पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ा था और हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देयर आर बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ऑब्वियस है कि बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा जाएगा और डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी तो इसी वजह से उन 7 क्वांटिटीज के लिए 7 बेस यूनिट्स भी होंगे। लेकिन इनके 7 कौन से यूनिट्स हैं, इस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे एंड सेम क्वांटिटीज के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वांटिटी मास की बात की जाए तो मास दुनिया के कुछ हिस्सों में किलोज में, वाइल इन द अदर पार्ट्स पाउंड्स में या तोला या आउंस, इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता था। एंड दैट्स द सेम क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स और ये यूनिट्स आपस में कंपेरेबल नहीं थे। देयर वाज नो वे टू कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर। इससे प्रॉब्लम ये होता था जब ग्लोबलाइजेशन होती है और इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होती है या जब इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट होती है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्वांटिटीज को मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर करके जब दूसरे हिस्सों में लेके जाया जाता था तो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता था, कम्युनिकेशन गैप आ जाता था, इनकी कन्वर्जन आसान नहीं होती थी। दैट्स व्हाई जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स ने 1960 में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट किया। तो आपने ये देखा सबसे पहले 1960 में यानी 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स ने इस सिस्टम को कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया और इसे अडॉप्ट करने के बाद एक सेट ऑफ यूनिट्स डिफाइन कर दिया गया जिसे इंटरनेशनली हर मुल्क में एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी या इंटरनेशनल रिसर्च की बात होगी, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च की बात होगी, सो क्वांटिटीज को इन्हीं यूनिट्स के टर्म्स में मेजर किया जाना चाहिए। अब इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास बेस क्वांटिटीज के लिए जो 7 बेस यूनिट्स डिफाइन कर दिए गए, दीज आर लेंथ के लिए मीटर्स, मास के लिए किलोग्राम। अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पे पाउंड्स या आउंस या तोला इस्तेमाल किया जाता था, वहां पे भी जब इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की या एजुकेशन में जब लिखा जाएगा, यानी आपकी किताबें प्रिंट की जाएंगी या लिटरेचर बनाया जाएगा जो कि ग्लोबली यूज होना है, उसमें मास के लिए सिर्फ किलोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से टाइम के लिए सेकेंड्स का, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का, टेम्परेचर के लिए केल्विन, जबकि दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च के लिए हमेशा अब केल्विन का यूनिट इस्तेमाल होगा। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में केल्विन यूज़ किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इससे पहले डिफरेंट लाइक टन्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। उसे मास के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, या आप अगर देखो तो अक्सर किसान जो है वो मन का इस्तेमाल करते हैं। जब गंदम की कटाई हो रही होती है सो कितने मन फसल निकली है, मन इज ऑल्सो यूज्ड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द मास ऑफ दैट क्रॉप जिसकी बात हो रही होती है। सो लोकली वो सारे यूनिट्स आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या इंटरनेशनल एजुकेशन या रिसर्च के लिए सिस्टम इंटरनेशनल को 1960 में अडॉप्ट कर लिया गया और उस सिस्टम के अंदर हमारे 7 बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स थे वो ये 7 बेस यूनिट्स थे। अब आते हैं डेराइव्ड यूनिट्स के ऊपर। बेस क्वांटिटीज के अलावा जितने भी दूसरे क्वांटिटीज थे उन सब को कैटेगराइज कर दिया गया एज डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स कहा गया। अगर आपको डेफिनेशन याद हो बेस और डेराइव्ड क्वांटिटीज की, बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिन्हें डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली
बेस यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए भी आपको किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंटली डिफाइंड। और इसी तरह से डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज डिस्क्राइब किया जाता है। तो सिमिलरली फिर डेराइव्ड यूनिट्स भी वो यूनिट्स होंगे जिन्हें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिस्क्राइब किया जाता है। A few of the examples are, और ये बहुत, they can be thousands and thousands of them. इन 7 quantities के अलावा जितनी भी quantities physics में exist करती हैं, all of them are derived quantities. Some of the examples are force, for example. अब force का जो unit है that is Newton. अब Newton, क्योंकि force equals to mass times acceleration, तो इसका मतलब है फिर जो इसके units हैं Newtons, that must be equal to mass के लिए किलोग्राम और acceleration के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिएगा न्यूटन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम which is a base unit, meters which is a base unit and second which is a base unit. Similarly अगर वर्क की बात कर ली जाए, जूल can also be defined in terms of the base units. जूल बराबर होता है सबसे पहले वर्क W equals to F dot D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स के लिए आपके पास यहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए मीटर्स। सो दैट मींस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जूल को भी आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिस्क्राइब करते हो। सो ऑल दीज यूनिट्स जिन्हें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिस्क्राइब किया जाता है, इन्हें डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। बट यहां पे इन दो को गौर से देखिएगा, द यूनिट्स फॉर द प्लेन एंगल एंड द यूनिट्स फॉर द सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के यूनिट को रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल के यूनिट को स्टेरेडियन कहा जाता है। और प्लेन एंगल से मतलब ये भी हो सकता है इट्स अ 2-dimensional एंगल एंड स्टेरेडियन इज अ 3-dimensional एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। 1985 में, ये डेट भी याद रखिएगा, 1985 में इन दो यूनिट्स को, जियोमेट्रिकल यूनिट्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को डेराइव्ड यूनिट्स के अंदर फॉर्मली ऐड कर दिया गया था। सो ये दो डेट्स मैंने यहां पे साथ साथ इसलिए लिख दी हैं क्योंकि 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने सिस्टम इंटरनेशनल अडॉप्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक सेट ऑफ बेस एंड डेराइव्ड यूनिट्स डिफाइन कर दिए थे। और बेस 7 थे, जबकि डेराइव भी आपके पास ऑल अदर क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन कर लिया गया था। लेकिन अभी तक जियोमेट्रिकल यूनिट्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को ना बेस में रखा गया था ना डेराइव्ड में रखा गया था। सो 1985 के अंदर फॉर्मली इन दो यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स के सेट में ऐड कर दिया गया। दैट्स व्हाई आपको ये डेट भी याद रखनी है। सो ये आपके पास यूनिट्स की बात हो गई। इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, बेस और डेराइव्ड, उन्हें मेजर करने के लिए भी हमें दो तरह के यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट्स विच आर 7, अभी आपने यहाँ पे देखा वो 7 कौन से यूनिट्स थे, एंड देन डेराइव्ड के लिए डेराइव्ड यूनिट्स। और डेराइव्ड यूनिट्स में आपके पास वो तमाम यूनिट्स हैं विच कैन बी डिस्क्राइब्ड और विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन्हें कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। सो ये आप याद रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को कब बनाया गया, कब अडॉप्ट किया गया और क्यों अडॉप्ट किया गया। इन तमाम यूनिट्स के अलावा देयर आर अ फ्यू मोर यूनिट्स जिन्हें सिस्टम इंटरनेशनल यूज करना अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एंगल की ही बात कर लें तो एंगल को डिग्रीज में या आर्क मिनट्स में या आर्क सेकेंड्स में भी मेजर किया जाता है। सिमिलरली मैस के लिए पाउंड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है या आउंसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो सिस्टम इंटरनेशनल जो है दैट अलाउज द यूसेज ऑफ द अदर यूनिट्स एज वेल। लेकिन व्हेनेवर इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस या लिटरेचर या इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस या ट्रेड्स, वहां पे आप सिर्फ इसी डिफाइंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हो।